कि बीजेपी का चांस है छत्तीसगढ़, क्योंकि मोदी की पॉपुलैरिटी को टक्कर देने वाला एक नेता विपक्ष में नहीं है। और ये इन 3 प्रदेशों के इलेक्शंस ने साफ कर दिया है, साफ। बीजेपी अपने आप को 34 की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस क्या कर रही है? पैसा इकट्ठा कर रही है। पैसा इकट्ठा करके आप इलेक्शन जीतना चाहते हो? हाँ? क्या मोदी को टक्कर देने वाला कोई है 24 में? इसी पे है आज पूछता है भारत। ये देखिए स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। देश का सियासी मिजाज अब साफ हो चुका है। 2024 के संग्राम से पहले 3 राज्यों के नतीजों ने भी इसकी एक झलक पेश कर दी है, जहां बीजेपी मोदी की लोकप्रियता के सहारे अपनी सभी चुनौतियों को पूरी ताकत से परास्त कर रही है और धीरे धीरे राज्यों में नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार कर रही है। पर मुकाबला सिर्फ एक अकेला मोदी बनाम इंडिया अलायंस के बीच नहीं है, बल्कि मुकाबला भ्रष्टाचार के उस मुद्दे को लेकर भी है जिसकी गूंज आज देश भर में उठ रही है, जिसे लेकर एक तरफ उसके पूरी तरह से खात्मे की मोदी की गारंटी है, तो भ्रष्टाचार से दागदार विपक्ष की असहज चुप्पी है, जिससे पहले से ही बैकफुट पर खड़े विपक्ष को ये सूझ नहीं रहा है कि वो मोदी से मुकाबले को इतना आतुर है कि उससे भ्रष्टाचार पर भी समझौता कर लिया है। ऐसा इसलिए कि खुद के नेता के काले साम्राज्य पर उनकी जुबान खामोश है। नोटों की मोटी मोटी गड्डियां, तिजोरी में रखा कैश, बक्से में रखा कैश, फर्श पर बिखरा हुआ कैश। बीते 7 दिनों से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों के इस नजारे ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। तो वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की गारंटी का भी बार बार जिक्र कर रही है। कांग्रेस और उनके साथियों के साथ में जुड़े हुए जितने भी उनके भ्रष्टाचारी जितने भी लोग हैं, आज उजागर और भी हो रहे हैं, उसका खिलाफ कार्रवाई रुकने वाला नहीं है। ये मोदी की गारंटी है, लोगों को सेवा करने का गारंटी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का गारंटी। तो वहीं धीरज साहू के कैश स्ट्रोक पर बीजेपी का यह भी कहना है कि विपक्ष इसका इस्तेमाल 2024 के चुनाव में करने वाला था, जिसका जनता करारा जवाब देगी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सारे चेहरे उजागर होंगे। ये पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे मोदी जी को हराने के लिए। इस बीच कांग्रेस पार्टी खुद के सांसद के नोटों के ढेर को लेकर अपना दामन बचाने की कोशिश के बाद अब उससे स्पष्टीकरण मांग रही है। उनका घर से इतने सारे करोड़ रुपया बरामद हुई, बस यही है ना। तो इसके पीछे राज क्या है, कहाँ से लूटे गए हैं, कहाँ से वो धंधा किए हैं, ये सब का हम लोगों को जानकारी देना चाहिए।